Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the class of Hamza Lakhani beta. As you guys already know that we are starting off our 75-day past paper challenge. Um, तो मेरे बच्चों आज मैं उसी की गाइडलाइन देने के लिए आया हूँ, मैनुअल बताने के लिए आया हूँ किस तरीके से जो है वो आपने बाकायदा तौर पर जो है वो इन पास्ट पेपर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है मेरे बच्चों। ठीक है। अच्छा जी, 2-3 बातों को आप लोग ने लाज़मी तौर पर ध्यान रखनी है, वो उनमें से सबसे पहली बात ये है कि जब ये पार्टिसिपेट चैलेंज कर रहे हैं, तो जो तरीका बता रहा हूँ, वो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। आप चाहें तो अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको यही तरीका फ़ॉलो करना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इट्स द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे, ठीक है ना? क्योंकि हमने जब ये डिज़ाइन किया, ज़ाहिर-सी बात है, कुछ सोच समझ के डिज़ाइन किया होगा कि हम इसको क्यों इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा देखो, 75 डे पास पे चैलेंज का सबसे पहला एम ये है कि आपको जो है वो हिस्ट्री के पास पेपर समेत सारी के सारा जो है वो तैयारी करा दी जाए विद इन 75 डेज़, ताकि आप जब अपने पेपर के करीब आएँ तो आप है ना एक नादान बच्चे की तरह या चूज़े की तरह इधर-उधर फुदकते ना रहें। ठीक है ना मेरे बच्चे? तो लाज़मी तौर पे इसको फ़ॉलो करना है। वन्स आप इसको फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपका रिविज़न जो है वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये जो 75 डे चैलेंज है ना, इसमें आपको हर वीक का कुछ ना कुछ टास्क असाइन किया जाएगा। 6 दिन आपने काम करना होगा और 1 दिन आपके पास आराम का होगा, आप उस पर आराम कर सकते हैं। ख़ैर आपका ये जो इस वीक का आराम का दिन है, ये मैंने ले लिया है माज़रत के साथ, क्योंकि ऑफ़ कोर्स एलिमेंटरी हर जगह पे पहुँचना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, एंड यू नो इतनी सारी क्लासेस के साथ ये सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे बच्चों। तो आई होप यू गाइज़ वुड अंडरस्टैंड कि वी ऑल्सो हैव टू गो थ्रू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है। अच्छा खैर, वो तो खैर बात की बात है। अब जब हम आ गए तो अब हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़, आप लोग जो है आप लोग को बाकायदा तौर पर गूगल क्लासरूम का एक्सेस मिल चुका होगा, या हमारे ऑनलाइन पोर्टल का एक्सेस मिल चुका होगा। जिनके पास ऑनलाइन पोर्टल का एक्सेस है उनके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे बच्चों। जिनके पास गूगल क्लासरूम का प्रॉब्लम आ रहा है, वो मैं गूगल क्लासरूम का कोड बता रहा हूँ आपको, आप वो कोड लिख लें अपने पास। YD5 KRMLD, YD5 KRMLD, all the characters, alphabetical characters are in small। तो जिसके पास क्लास कोड नहीं है बेटा, वो क्लास कोड ले ले। बहुत सारे बच्चों को क्लास कोड का प्रॉब्लम आ रहा था, तो ये प्रॉब्लम भी मैंने जो है वो रिजॉल्व आउट कर दिया, आपको बता दिया क्लास कोड। प्लीज गूगल क्लासरूम या पोर्टल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बगैर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो फाइल है ये उधर ही अपलोडेड है, आप उधर ही देख सकेंगे। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, इसको करने का तरीका क्या है? हर रोज का, हर 6 के 6 दिन हफ्ते का आपको कुछ ना कुछ टास्क दिया हुआ होगा, और हर रोज का कोई ना चैप्टर असाइन्ड होगा। ठीक है ना? अब रोज का एक चैप्टर नहीं है, जैसे फर्स्ट 4 डेज जो हमारा चैप्टर है मेरे बच्चों, वो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। आपने कोई भी काम करने से पहले इन चारों दिन को रोजाना पाबंदी के साथ ये चैप्टर्स को रिवाइज करना है। रिवाइज करने के 2 एलिमेंट्स होंगे। एक, आपने क्लास में जो लिखवाई है चीजें, क्लास वर्क को रिवाइज ऑफ करना है। ठीक है? वंस आपने क्लास वर्क को रिवाइज ऑफ कर लिया मेरे बच्चों, अगला टास्क होगा कि आपने जो है वो हिस्ट्री के नोट्स खोलने हैं, और नोट्स में से भी बाकायदा तौर पर इसको रिवाइज ऑफ करना है। ठीक है? रिवाइज करने का एलिमेंट ये है कि जब आप 4 दिन तक रिवाइज करेंगे एक ही टॉपिक को, तो वो टॉपिक लाजमी तौर पर मेरे बच्चों आपको याद होगा। और देखो, एट द एंड ऑफ द डे, वी डोंट वांट टू रिग्रेट दैट व्हाई डिड वी नॉट डू दिस। Mentally, this is the road for A's and A stars. And I tell you, I promise you, जो बच्चे ये करते हैं, लाज़मी तौर पर मेहनत का सिला मिलता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भी, और उनके एफर्ट्स का भी, कि बाकायदा तौर पर उनका ग्रेड आता है। तो मेरे बच्चों जो है वो इसको एलिमेंटली आपने फॉलो करना है। ठीक है? अब करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बता दिया। डेली जो आपका चैप्टर है वो आपने पहले रिवाइज करना है। ठीक है ना? आपने रिवाइज कर लिया, आपने उसको पढ़ लिया, अच्छे तरीके से रीड आउट कर लिया। रीड आउट की जगह मेरा प्रेफरेंस ये है कि याद करिएगा। ठीक है ना? वो बच्चे जो लाज़मी तौर पर जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा सॉरी भाई, वन्स आपने जो है वो चैप्टर याद कर लिया, आपने एलिमेंटली चैप्टर को पढ़ लिया, अब आपका टास्क है कि आप डे का टास्क कंप्लीट करें। ठीक है? हर दिन का कोई ना कोई टास्क दिया है। फॉर एग्जांपल डे 1 पे आपके पास 4 4 मार्कर्स हैं और 1 7 मार्कर है। अब सर इनको अटेम्प्ट किस तरह करना है? सबसे पहले मेरे बच्चों आपने क्या करना है? आपने नीचे की तरफ जाएँगे तो आपको आपका वीक 1 का डे 1 का टास्क और ज़्यादा डिटेल्ड मिलेगा। डिटेल में क्या मिलेगा? आपको आपके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी मिलेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या करना है? देखो, छापने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपके छपे हुए आंसर्स, अपने छपे हुए आंसर्स रीड करने का कोई शौक नहीं है। आई डोंट वांट टू रीड इट। मुझे चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस हो।
आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले दिन 4 सवाल हैं। आपने सबसे पहले ये च सवालात को गो थ्रू करना है, इनको याद करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना? 4 मार्कर्स को रट लीजिएगा, रटने की जगह कोशिश करिएगा कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझ लें। वन्स आपका जो है वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है वो कंप्लीट हो जाए, कॉन्सेप्चुअली याद कर लिया आपने, इसको समझ लिया, कॉन्सेप्ट ले लिया, आपने इसको याद कर लिया मेरे बच्चों, नेक्स्ट टास्क क्या है? आपको इन चारों सवालों को अटेम्प्ट करना है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास 2 चीज़ें हों। या तो आपके पास मेरी हिस्ट्री की पासवर्ड बुकलेट हो, जो कि बेस्ट सोर्स है। उसके अलावा कोई अच्छा सोर्स आपको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खाली जगह है और वो खाली जगह आपने याद करने के बाद क्या करनी है? पुर करनी है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आपने वो नहीं खरीदी, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने अपना रजिस्टर लेना है और रजिस्टर के अंदर ये सारे सवाल लिखने हैं और एज़ अ टेस्ट इसको सॉल्व आउट करना है। याद रखिएगा, अगर आप मेरी डॉक्यूमेंट छाप के मुझे दे रहे हैं, आई डोंट नीड इट, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। एलिमेंटली आपका चीज़ों को अंडरस्टैंड करके लिखना, टेस्ट की तरह लिखना, ये हमारा एम है। हमारा एम है कि आप जब ये पास पेपर चैलेंज करके निकलें, तो आप रेडी हों कि सर आज पेपर दे दें सीआई का, मैं आज कर लूँगा या कर लूँगी। तो मेरे बच्चों याद रखना, ये बहुत अहम चीज़ें हैं और ये अहम चीज़ें आपको पेपर में बहुत ज़्यादा काम आएँगी। ठीक है ना? तो आपने उसको टेस्ट की तरह करना है। अब आपने क्या करना है? आपने पहले अपना आंसर रीड करना है, फिर आपने मेरा आंसर रीड करना है और कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कौन-सा आंसर जो है वो एलिमेंटरी अच्छा आंसर है। अगर आपको लगता है कोई आंसर में अगर आपको लगता है कि आंसर में कोई कमी है, तो उस कमी को पुर कीजिए, ठीक है ना? समझिए और देखिए क्या-क्या गलतियाँ आपने की है। वन्स आपने ये सब कर लिया, आपने पूरा वीक कर लिया, छठा दिन आ गया, अब आप बैठे हुए हैं। अब आप सोच रहे हैं यार, अब जो है मुझे ये सबमिट करना है। सबमिट कैसे करेंगे? आप इसकी कैम स्कैनर फाइल बनाएँगे। पूरे हफ्ता जो आपने काम किया उसकी कैम स्कैनर पीडीएफ बनेगी। वन्स पीडीएफ बन जाए बेटा, गूगल क्लासरूम या पोर्टल पे अपलोड करनी है। मैंने पहले ही बताया है, द पीपल हू विल नॉट अपलोड इट, उनके ऊपर बाकायदा तौर पर कार्रवाई डाली जाएगी। कार्रवाई क्या होगी? आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, उनकी खातिर की जाएगी, उनको आपके कारनामों के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा और आपको हो सकता है कि एलिमेंटली मैं ज़लील भी करूँ। तो अगर आपको इस सब चीज़ों से बचना है, तो सिंपल बात है, काम करके दे दें, ठीक है ना? और मुझे कॉपीड आंसर नहीं चाहिए, मेरी टीम चेक करेगी। तो मेरे बच्चों देखो, मेरी टीम जो है ना वो ये पूरा का पूरा जो है आपका काम वो चेक करेगी, ठीक है ना? एंड वंस चेक करा उसने और उसको देखा कि आपका काम नहीं है, तो रिperकशंस का आपको ऑलरेडी पता है मेरे बच्चों, ठीक है? अच्छा, एलिमेंटली 4 मार्कर्स सिमिलर होंगे, 7 मार्कर्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, और 14 मार्कर्स के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। पहले आपको समझना पड़ेगा, चीज़ों को इनलाइन रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाएँगे, ठीक है ना? So make sure that you guys are on your toes when you're doing this, and it will elementally help you in the exam a lot. We have worked hard in designing the whole schedule. पहला वीक तो बहुत सिंपल है, आप आराम से चीज़ों को अटेंडेंस पे लेके आ जाएँगे, आप काम भी कर रहे होंगे, आप चीज़ों को बहुत ईज़िली कैटर कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वीक आगे बढ़ते जाएँगे मेरे बच्चों, काम जो है ना वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता जाएगा। डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा एंड काम का लोड भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना? सो द फर्स्ट 2 और 3 वीक्स वुड बी क्वाइट सिंपल, क्योंकि लोग मॉक्स की भी तैयारी कर रहे होंगे, चीज़ें कर रहे होंगे। लेकिन रमज़ान के जो एंड से शुरू होगा ना मेरे बच्चों, वो आपके पास जो टास्क का लोड है वो बढ़ जाएगा। सो बी रेडी फॉर इट, बी कंप्लाइड ऑन इट एंड do perform it in a way that you are going for an A or an A star in your exam, ठीक है ना? और ऑफ कोर्स मेरे बच्चों देखो, ये चीज़ है ना आपको बहुत काम आएगी पेपर के अंदर, एंड आई हैव सीन चेंजेस इन पीपल जो बाकायदा तौर पर, लाज़मी तौर पर इसको जो है वो ईमानदारी से अटेम्प्ट करते हैं। सो बी फेथफुल टू योरसेल्फ, चेक योर आंसर्स प्रॉपर्ली, बी फेथफुल टू योर ओन सेल्फ व्हाइल चेकिंग योर आंसर्स, ठीक है ना? और मुझे कॉपीड आंसर्स नहीं चाहिए, ठीक है ना मेरे बच्चों? तो इंशाल्लाह आई होप everyone will be submitting the assignment on the time. This time I've given you a little bit of situation के मैंने extend कर दिए डेडलाइन। आप नेक्स्ट फ्राइडे तक नहीं, नेक्स्ट सैटरडे तक जो है वो असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से करिएगा। और second week inshallah would be uploaded on next Sunday, and when it is uploaded I'll be also uploading a video, a detailed video,
जिसके अंदर मैं कुछ और एलिमेंट्स समझाऊँगा, आपको कुछ और बातें सिखाऊँगा और कुछ पेपर की टैक्टिक्स भी बताऊँगा, ठीक है ना? दिस वीक वी हैव केप्ट इट क्वाइट सिंपल। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले वीक के अंदर। इस वीक का काम करके प्लीज़ टाइमली सबमिट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।